स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने करना है वो है बेटा आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। पीछे जो हम लोगों ने की थी वो हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की थी। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में सबसे पहले द फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड ऑफ इट्स रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो है उसका रिस्पॉन्स किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। डैट इज इट्स कैपेसिटी या एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, कि सॉलिड क्या इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा। प्लास्टिक भी एक सॉलिड है, कॉपर भी एक सॉलिड है, लेकिन अगर आप उन दोनों का बिहेवियर देखें तो कॉपर जो है वो बेस्ट या गुडेस्ट कंडक्टर है, और जो प्लास्टिक है वो जो आपके पास जो है वो गुड इंसुलेटर है। इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड की वो ये है कि वो क्या रिस्पॉन्स देता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, मीन्स स्टे कि उसमें से करंट गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ वेरियस मटेरियल्स आर डाइवर्स। डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स का जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, आपके पास कॉपर भी एक सॉलिड है और आपके पास जो है प्लास्टिक भी एक सॉलिड है, लेकिन दोनों का कंडक्टिव बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है। सम आर वेरी गुड कंडक्टर्स, कुछ इसमें से जो हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, जैसे मेटल्स विद कंडक्टिविटीज ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव भी है कि मेटल्स गुड कंडक्टर हैं और उनकी जो बेटा कंडक्टिविटी है उसका ऑर्डर क्या है, 10⁻⁷ ओहम मीटर इनवर्स। क्लियर। एट द अदर एक्सट्रीम सम सॉलिड्स, अगर दूसरी तरफ देखें तो आपके पास वुड डायमंड वो भी आपके पास सॉलिड हैं, लेकिन हैव वेरी लो कंडक्टिविटीज रेंजिंग बिटवीन द 10⁻⁻10 एंड 10⁻⁻20 ओहम मीटर इनवर्स। तो ये सॉलिड जो हैं आपके पास, ऊपर उसने दी है जो गुड कंडक्टर्स हैं उनकी ये रेंज है कंडक्टर करने की, और जो आपके पास इंसुलेटर्स हैं लेकिन हैं वो सॉलिड, तो वो ये उनकी रेशो ये रेंज दी है। दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, तो इन लोगों को हम इनको क्या हम कहते हैं, इंसुलेटर्स। सॉलिड्स विद इंटरमीडिएट कंडक्टिविटीज, सॉलिड्स जो इंटरमीडिएट हैं जो इंसुलेटर और जो कंडक्टर्स के दरमियान में आते हैं, उन्हें हम उनकी जो जनरली उनका जो है रेशो या रेंज वो है 10⁻⁻⁶ to 4 कंडक्ट करने की। आर टर्म्ड सेमी कंडक्टर्स, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। क्लियर, सेमी कंडक्टर्स। और वो हैं फोर्थ ग्रुप के, एटॉमिक टेबल के फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जर्मीनियम एंड सिलिकॉन। The conventional free electron theory based on the Bohr model of electron distribution in an atom fails to explain completely the vast diversity in the electrical behavior of these three types of materials. तो जो कन्वेंशनल थ्योरी है वो फिर जो बेस्ड किस पे है, बोहर मॉडल पे, वो कहता है फेल हो गई है, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि इतना इसमें डाइवर्सिटी क्यों है। ऑन द अदर हैंड एनर्जी बैंड थ्योरी बेस्ड ऑन द वेव मैकेनिकल मॉडल, जो एनर्जी बैंड थ्योरी है या थ्योरी एनर्जी बैंड थ्योरी बेस्ड ऑन मैकेनिकल मॉडल। कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो थी वो किस पे बेस्ड थी, बोहर मॉडल पे। और जो एनर्जी बैंड थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, वेव मैकेनिकल मॉडल पे। हैज़ बीन फाउंडेड सक्सेसफुली इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये जो है वेव मैकेनिकल मॉडल या एनर्जी बैंड थ्योरी, इसने ये एक्सप्लेन किया है कि जो सॉलिड्स हैं उनमें ये डाइवर्सिटी क्या है, या जो रेशो या रेंज कंडक्ट करने की कौन से सॉलिड में कितनी है और कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी बैंड थ्योरी का आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी बैंड थ्योरी है क्या। एनर्जी बैंड थ्योरी में अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, electrons of an isolated atoms are bound to the nucleus and can only have distinct energy level। आप लोगों को पता है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक आइसोलेटेड एटम लें तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, एंड कैन ओनली हैव द डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल, उसका अपना डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल है। हाउएवर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स से एन आर ब्रॉट क्लोज टू वन अनदर टू द फॉर्म ऑफ सॉलिड, अब जब एक सॉलिड बनेगा तो उसमें मोर देन वन एटम्स आएंगे, तो वन एटम्स आएंगे तो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिट्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे। ईच एनर्जी लेवल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम स्प्लिट्स इनटू एन सब लेवल्स। तो जब वो अकेला आइसोलेट था तो एक न्यूक्लियस एक एटम के साथ बाउंड था, लेकिन जब एन इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर सब एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे, कॉल्ड स्टेट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेट्स। अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अदर एटम्स इन द सॉलिड, वो कैसे बनेंगे स्टेट्स, अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अदर एटम्स, जो बाकी एटम्स एक्सर्ट कर रहे हैं फोर्स उस सॉलिड पे। दीज परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स आर डिस्क्रीट, ये एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट हैं, यूनिक हैं, बट सो क्लोजली स्पेस दैट दे अपीयर टू फॉर्म कंटिन्यूस एनर्जी बैंड।
ये एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं कि ये हमें नज़र आता है ये एक एनर्जी बैंड है, ये एक कंटिन्यूस एनर्जी बैंड है। इन बिटवीन टू कंसेक्टिव परमिसिबल एनर्जी बैंड्स, दो एनर्जी बैंड्स के दरमियान देयर इज़ अ रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। एक रेंज दो एनर्जी स्टेट्स के दरमियान में कुछ स्पेस है जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दीज आर कॉल्ड द फॉरबिडन एनर्जी स्टेट। इस वाले स्पेस को या जगह को क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी स्टेट। एंड इट्स रेंज इज टर्म्ड एज द फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसको हम क्या कहते हैं और उसकी रेंज क्या है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आउटरमोस्ट शेल में आपको पता है केमिस्ट्री से कि जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एटम के पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड द एनर्जी बैंड ऑक्यूपाइंग दीज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड। और वो जो बैंड है उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। इट इज़ ऑब्वियसली द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड। ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड है वैलेंस बैंड। इट मे बी इधर कम्प्लीटली फिल्ड, ये या तो फिल होगा या पार्शियली फिल्ड होगा विद इलेक्ट्रॉन्स के साथ। एंड कैन नेवर बी एम्प्टी, एम्प्टी नहीं ये हो सकता। द बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के बाद जो नीचे ही उसके बैंड है वो है कंडक्शन बैंड। इन कंडक्शन बैंड में उसके नाम से पता चल रहा है कंडक्शन से वो रिलेटेड। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली, इलेक्ट्रॉन इसमें आते जाते हैं, इस वजह से इसका नाम है कंडक्शन बैंड। क्योंकि कंडक्शन क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूव इलेक्ट्रॉन फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉलिड्स। तो इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले बैंड में आते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस बैंड की वजह से जो है सॉलिड वो कंडक्ट करता है। दैट इज़ वाई द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग दिस बैंड आर नोन एज कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस बैंड में थे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्शन बैंड में है उनको कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। एनी इलेक्ट्रॉन लिविंग द वैलेंस बैंड इज अकोमोडेटेड बाय दिस बैंड। वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो उसको अकोमोडेट या मैनेज किया जाता है किसमें? कंडक्शन बैंड में। इट मे बी इधर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। ये एम्प्टी भी हो सकता है या इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। द बैंड बिलो द वैलेंस बैंड आर नॉर्मली completely filled as such play no part in the conduction process. Thus, while discussing the इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को जब हम डिस्कस करते हैं वी विल कंसीडर ओनली द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स। तो हम दो ही, जब भी हमने इलेक्ट्रिकल बिहेवियर सॉलिड्स का कंसीडर करना है तो हमने दो ही बैंड कंसीडर करने हैं, एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। अब एनर्जी बैंड की थ्योरी की बेस पे, एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे जो मैकेनिकल वेव मॉडल पे डिपेंड करती है उसके अकॉर्डिंग जो है सॉलिड्स को उसने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होते हैं इंसुलेटर्स, एक होते हैं कंडक्टर्स और एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर्स आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें से करंट ना गुजर सके। अब प्रॉपर जो डेफिनेशन उसकी वो देखें। इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्ड वेरी टाइटली टू देयर एटम्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्ड होते हैं एटम्स के साथ एंड नॉट फ्री और फ्री नहीं होते। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड, अब एनर्जी बैंड्स क्या कहते हैं? इट मीन्स दैट एन इंसुलेटर, एनर्जी बैंड ये कहती है कि वैलेंस जो इंसुलेटर्स हैं उनमें एक एम्प्टी कंडक्शन बैंड, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फुल होता है वैलेंस बैंड और लार्ज स्पेस होती है किसमें? बिटवीन दी टू बैंड्स, एनर्जी बैंड और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। ये देखें आपको ये इंसुलेटर का नज़र आ रहा है डायग्राम, ये भी पेपर में बनाने के लिए आ सकती है। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास फुल वैलेंस बैंड है, ये कंप्लीट है। उसके बाद दोनों के दरमियान पीछे हमने अभी बताया है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में स्पेस होती है जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं और वो ये आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है। उसके बाद कंडक्टर्स की डेफिनेशन की तरफ आएँ। कंडक्टर्स आर दोज विच हैव प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। कंडक्टर्स उन्हें कहते हैं जिसमें प्लेंटी अमाउंट में, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन हो। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स इन विच द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स लार्जली ओवरलैप ईच अदर। तो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है? एनर्जी बैंड थ्योरी ये कहती है कि जो कंडक्टर्स हैं वो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जो है वो ओवरलैप किए होते हैं, एक दूसरे के साथ फुली अटैच्ड होते हैं, ये जुड़े होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर। देयर इज़ नो फिजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू बैंड्स। अगर आप लोग डायग्राम को देखें तो ये दोनों ओवरलैप किए हुए हैं। कंडक्शन बैंड का ये देखें और ओवरलैप किया हुआ है वैलेंस बैंड के साथ। तो दोनों एक दूसरे को, देयर इज़ नो, तो कोई आपको यहाँ फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप की तरह का स्पेस कोई नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पे फ्रीली इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के शेल्स में आते और जाते हैं। एंड श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस चीज़ को श्योर करते हैं कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट या प्लेंटी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी अगर देखें सॉलिड्स की तो उसमें आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में अगर आप लोग देखें तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच आर एट रूम टेम्परेचर है। सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनके ऊपर रूम टेम्परेचर में क्या है? पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड होता है उनमें और पार्शियली फिल्ड वैलेंस बैंड होता है। मीन्स टू से कि उनका कंडक्शन बैंड और जो है वैलेंस बैंड वो पार्शियली फिल्ड होते हैं। पार्शियल का मतलब होता है आधे फिल्ड होते हैं।
अ वेरी नैरो ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो इनमें जो एनर्जी गैप है वो वेरी नैरो होता है। नैरो का मतलब होता है बहुत छोटा सा एनर्जी गैप होता है दोनों के दरमियान। किसके दरमियान? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान। एट 0 केल्विन क्या होगा? देयर आर नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड एंड देयर वैलेंस बैंड आर कम्प्लीटली फिल्ड। जब 0 डिग्री केल्विन या जीरो टेम्परेचर होगा, 0 केल्विन टेम्परेचर होगा, तो उस टाइम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, देयर वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। किस टेम्परेचर पे? 0 पे, केल्विन पे। और जो वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। इट मीन्स एट 0 केल्विन अ पीस ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन बिहेव्स अ परफेक्ट इंसुलेटर। तो जो है 0 केल्विन पे ये बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर। लेकिन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सम इलेक्ट्रॉन्स गेव सफिशिएंट एनर्जी टू जंप अक्रॉस द सम एनर्जी। तो जब टेम्परेचर देंगे सेमीकंडक्टर को, तो क्या होगा कि ये नैरो एनर्जी गैप जो है, ये बैलेंस बैंड्स जो हैं, ये एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, थर्मल एनर्जी को, एजिटेशन में आएंगे, तो यहाँ से जंप करके फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो कंडक्टर बन जाएगा। Jump across the small energy gap from the valence conduction band. This transfers some free electrons in the conduction band में चले जाएंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्रिएट सम वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में भी कुछ जगह जो है वो बच जाएगी या स्पेस आ जाएगी कि वो हाँ ये पार्शियल हो जाएगा। द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस बैंड नोन एज होल। तो वैलेंस बैंड में जो वैकेंसी बनेगी उसको हम होल कहते हैं। इट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। दस एट रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? द कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन इंक्रीज हो जाएगी जब हम लोग जो है इसका थोड़ा सा टेम्परेचर राइज करेंगे 0 केल्विन से ऊपर। क्लियर? ये आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।